गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जगत धीमान। और आज हम आ गए हैं फिर से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हुए, जिसका नाम है इंडक्शन मोटर। आपके घरों में मैक्सिमम टाइम आप मोटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। मोटर्स का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारा जो काम होता है उसको इजी करने के लिए हम मशीन्स का या मोटर्स का हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक डिफरेंस आता है कि मशीन क्या होती है और मोटर क्या होती है। क्या दोनों सेम होती हैं या दोनों के बीच में डिफरेंस होता है? देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, लेकिन लिटिल बिट डिफरेंस होता है। लाइक आप रेफ्रिजरेटर को एक मोटर नहीं बोल सकते, लेकिन आप रेफ्रिजरेटर को एक मशीन बोल सकते हो, ठीक है। उसी तरह से आपकी वॉशिंग मशीन होती है, ठीक है। उसी तरह से आपकी कुछ और मशीन्स होती हैं, ठीक है। लेकिन हम इनको मशीन्स बोलते हैं, लेकिन हम इनको मोटर्स नहीं बोलते। मोटर जो होती है एक सब पार्ट होता है मशीन का। मशीन के अंदर एक सब पार्ट होता है जिसका नाम होता है मोटर। अब मोटर जो होती है डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती हैं। कुछ एक मोटर्स जो ऐसी होती हैं जो आपकी एसी के ऊपर चलती हैं, और कुछ एक मोटर ऐसी होती हैं जो आपकी डीसी के ऊपर वर्क करती हैं, ठीक है। डीसी सप्लाई के ऊपर जो वर्क करती हैं उनको बोलते हैं हम डीसी मोटर, और जो एसी के ऊपर वर्क करती हैं उनको हम बोलते हैं एसी मोटर, ठीक है। अब ये जो मोटर है इंडक्शन मोटर, ये आपकी दो तरह की होती है। एक होती है आपकी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, और दूसरी होती है आपकी थ्री फेस इंडक्शन मोटर। जो आपकी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर जो होती है उसमें क्या होता है, 220 या 230 की आप क्या करते हो, वोल्टेज प्रोवाइड करते हो, ठीक है। और वो जो वोल्टेज जो होती है आपकी आपकी कन्वर्ट होती है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। आप क्या करते हो, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे होते हो और वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एक तरह का आप इसको बोल सकते हैं, एक तरह का ट्रांसड्यूसर डिवाइसेस होता है ये, जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को, जैसे आप इसमें क्या दे रहे हो, एक इलेक्ट्रिक, जब आपने घरों में देखा होगा, जब आप किसी मोटर को सप्लाई देते हो तो क्या करते हो, एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हो, उसमें सिंगल फेज सप्लाई देते हो 220 वोल्ट की या 230 वोल्ट की, और आप देखते हो कि उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है मोटर के अंदर। तो ये क्या, जो मूवमेंट है वो उसको क्या बोलते हैं, वो है आपकी मैकेनिकल एनर्जी। तो आप दे क्या रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आपको मिल क्या रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। तो इस तरह से ये जो डिवाइस है, ये जो मोटर होती है, इसको ये जिस कैटेगरी में आती है उस कैटेगरी का नाम होता है इंडक्शन मोटर, ठीक है। और उस कैटेगरी को हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना। होप सो आपको यहां तक समझ आ गया होगा कि हमारा टॉपिक क्या है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंडक्शन मोटर को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो पहले आज हम जो स्टडी करेंगे वो हम पढ़ेंगे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, और उसके बाद हम पढ़ेंगे थ्री फेस इंडक्शन मोटर। जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है, ठीक है, जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है, सिंगल फेस जो इंडक्शन मोटर होती है आपके पास, इसको हम बोलते हैं सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। ये आपकी सेल्फ एक्साइटेड मोटर होती है, मतलब इसको आपको सेल्फ स्टार्ट करना पड़ता है। सेल्फ एक्साइटेड मोटर नहीं होती है, इसको सेल्फ एक्साइटेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। थ्री फेस जो होती है आपकी अपने आप ही सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है। ये आप थोड़ी देर में समझ लोगे कि सेल्फ स्टार्टिंग क्या होती है और नॉन सेल्फ स्टार्टिंग मोटर क्या होती है। आई थिंक आपको यहां तक भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि सेल्फ स्टार्टिंग क्या होती है और नॉन सेल्फ स्टार्टिंग क्या होता है, ठीक है। बाकी हम इसको इलेबोरेट करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम आपको बताएंगे कि आपको सेल्फ स्टार्टिंग क्या होती है और नॉन सेल्फ स्टार्टिंग क्या होती है, ठीक है। तो आप अपने घरों में जो मोटर देखते हो, आप कुछ इस तरह की मोटर, आपके पास जो कुछ एक्सटर्नल सर्किट कुछ इस तरह की आप मोटर्स देखते हो अपने इस तरह का जो मोटर होती है आप अपने घरों के आसपास देखते हो, ठीक है। सो ये इंडक्शन मोटर में ये क्या होता है, ये होता है आपका रोटर। जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है, ये आपका रोटर होता है, ठीक है। और इसके साथ जो ये वाला पॉइंट होता है, इसके साथ ये होती है आपकी शाफ्ट। ये शाफ्ट जो होती है आपकी मूवमेंट करती है। बोलने का मतलब क्या होता है, ये रोटर आपको मूवमेंट करता है, और उसकी वजह से क्या होता है, उसके साथ अटैच क्या होता है, ये आपके पास शाफ्ट अटैच होती है। तो इस तरह से ये भी आपकी आपकी मूवमेंट करती है, ठीक है। और इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप क्या करते हो, टू फेस या सिंगल फेस आप सप्लाई देते हो, ठीक है। 230 वोल्ट की आप यहाँ क्या करते हो, सप्लाई देते हो आपके जो घरों में यूज की जाती है सिंगल फेस जो मोटर होती है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को। इंडक्शन मोटर मैंने अभी आपको बताया कि टू टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर और एक होती है थ्री फेस इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो 230 वोल्ट आप इसमें सप्लाई देते हो, और उसकी सप्लाई से क्या
कैसे चेंज होता है। देखो ये आपने यहाँ पे क्या दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, यहाँ पे मैंने क्या दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पे मैंने दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये क्या है, एक ट्रांसड्यूसर डिवाइस है। ये एक ट्रांसड्यूसर डिवाइस है जो एक वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को क्या करता है, दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये इस तरह से, ये तो थी आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। जो नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, ये है आपकी थ्री फेज इंडक्शन मोटर को। अब आप ये देखिए, इसमें भी क्या होता है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये है आपका रोटर का पार्ट, ठीक है। ये आपका रोटर को शो करता है, और रोटर के साथ क्या होता है, ये आपके पास शाफ्ट को, ये आपके साथ क्या है, शाफ्ट है, ठीक है। तो और ये क्या है आपके पास, यहाँ पे आपके पास वाइंडिंग की होती है, यहाँ पे क्या है, ये आपकी वाइंडिंग की हुई है, ठीक है। ये आपके पास, ये क्या है आपका स्टेटर है, और ये वाला पार्ट क्या है आपका रोटर है। और ये रोटर क्या करता है, आपका मूवमेंट करता है। जब आप इसमें सप्लाई प्रोवाइड करोगे, प्रोवाइड करोगे, तो ये आपका रोटर क्या करेगा, आपका मूवमेंट करना शुरू कर देगा। अब हम देखेंगे कि ये रोटर कैसे मूवमेंट करेगा, इसके अंदर क्या फंक्शनिंग होती है जिसकी वजह से ये मूवमेंट करना शुरू करता है। तो ये है आपका थ्री फेस मोटर के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। लाइक ये जो आपका लास्ट का जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं फ्रेम, ठीक है। और जो इसके अंदर क्या होता है, स्टेटर कोर होता है। स्टेटर कोर में क्या होते हैं, बाइंडिंग की जाती है, कॉपर की बाइंडिंग की जाती है, ठीक है। और ये देखिए इस तरह से, ये क्या है, वाइंडिंग, ठीक है। और ये हो गया स्टेटर के स्लॉट्स, ये वाला पार्ट हो गया स्टेटर के स्लॉट्स, ठीक है। तो इस तरह से आपकी सिंगल फेस और थ्री फेस मोटर्स होती हैं। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सिंगल फेस का। तो अभी हम इसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करेंगे, इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में कंसंट्रेट करेंगे कि ये किस तरह से वर्क करती है। उसके बाद मैं थोड़ी सी एप्लीकेशन बता देता हूँ। वैसे मैंने आपको एप्लीकेशन बता दी है कि इंडक्शन मोटर कहाँ कहाँ यूज होती है, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ी सी एप्लीकेशन में आपको और बता देता हूँ, ठीक है। कुछ जैसे मैंने अभी बोला था, रेफ्रिजरेटर में यूज होती है, वॉशिंग मशीन में यूज होती है, बाकी और कहाँ कहाँ यूज होती है, तो वाटर पंप में भी यूज होती है। ये देखो, द एप्लीकेशन ऑफ द सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, ये देखिए, द एप्लीकेशन ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इट इज यूज्ड इन लो पावर एप्लीकेशन एंड वाइडली यूज्ड इन डोमेस्टिक एप्लीकेशन। वाइडली यूज्ड होता है डोमेस्टिक में, ये सबसे ज्यादा यूज की जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 80 to 90% जो हमारे घरों में जो मोटर यूज की जाती है ना, वो सारी सारी इंडक्शन मोटर्स होती हैं। अगर आपसे कोई बोले कि आपके घर में ये मोटर है, अभी आपको पता लग जाएगा कि आपके घरों में जो मोटर्स जो यूज हो रही है वो कौन सी मोटर यूज हो रही है, ठीक है। लाइक जैसे पंप में, जैसे वाटर का पंप होता है, वाटर को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ क्या करते हैं ना, तो उसके लिए क्या, कौन सी मोटर यूज होती है, इंडक्शन मोटर, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, ठीक है। क्योंकि हम, और कंप्रेसर हो गया, ठीक है, वहां पे हो गया। स्मॉल फैंस के अंदर भी आपके सीलिंग फैन हो गए या दूसरे वाले फैन हो गए, ठीक है, टेबल फैन हो गए, वहां पे भी इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है, ठीक है। मिक्सचर ग्राइंडर हो गया आपके पास, मिक्सचर ग्राइंडर आप सबने देखा ही होगा, तो उसके अंदर जो मोटर होती है वो भी इंडक्शन मोटर होती है। टॉयस तो आप सब लोगों ने बचपन में खेले होंगे टॉयस के साथ, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो गाड़ी जो है किसी इलेक्ट्रिक से चल रही होती है, ठीक है, तो वहां पे भी इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है। जो मूवमेंट के लिए, देखो जो मोशन के लिए जो भी यूज किया जाता है ना, मोशन आप क्या करते हैं, टॉयस से क्या करते हैं, मोशन करवाते हो, और मोशन किसकी वजह से होता है, इंडक्शन मोटर की वजह से होता है। अब इंडक्शन मोटर कैसे कैसे काम करती है, वो आज आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देख लो हाई स्पीड वैक्यूम क्लीनर्स के अंदर जो मोटर यूज की जाती है, उसमें भी इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक सेवर्स, आप सब लोग मैक्सिमम लोग इलेक्ट्रिक सेवर का भी यूज करते हैं, तो उसमें भी जो मोटर यूज होती है वो आपकी इंडक्शन मोटर का ही एक पार्ट है, ठीक है। लास्ट नॉट लीस्ट, ड्रिलिंग मशीन जो आपके ड्रिलिंग करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे दीवार के ऊपर ड्रिलिंग करने के लिए यूज किया जाता है, तो वहां पे भी एक मोटर, उसके अंदर भी एक मोटर होती है। तो आप देखिए ना, हर जगह हम क्या है, मशीन्स के साथ, मोटर्स के साथ घिरे हुए हैं। हम क्या करते हैं, मशीन का यूज करते हैं। मशीन के अंदर क्या होती है, मोटर्स होती है, ठीक है, और वो मोटर क्या करती है, मूवमेंट के लिए यूज की जाती है।
आपका तरीका बदल बदल जाता है, एप्लीकेशन अलग अलग हो जाती है। जैसे वॉशिंग मशीन के मशीन मोटर का एक अलग यूज करते हैं हम, एक उसको अलग तरीके से यूज करते हैं, ड्रिलिंग मशीन को हम अलग तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट चेंज हो सकता है, लेकिन आपकी जो फंक्शनिंग है, जो आपका मोटर है, वो सेम ही है। उससे हम काम अलग अलग करवा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रिक शेवर से हम कुछ अलग काम करवा रहे हैं, टॉयज से हम अलग, टॉयज के अंदर जो इंडक्शन मोटर लगी है उससे हम उसकी वजह से मोशन हो रहा है ना, उसके हम अलग से काम करवा रहे हैं। हम अलग अलग काम बेशक करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हर हर एक के अंदर जो है, जैसे कंप्रेसर हो गया, हर एक के अंदर आपके इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है। तो इस तरह से इतनी इंपॉर्टेंट इंडक्शन मोटर है ये, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम अंडरस्टैंड क्या करेंगे। देखो क्या होगा, देखो क्या होता है, ये होता है आपके पास, मान लो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्टेटर है, ठीक है, ये आपके पास मान लेते हैं ये स्टेटर है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि इसके अंदर क्या होगा, रोटर लगा होगा, ये रोटर है, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं ये आपके पास रोटर है। और इस रोटर के अंदर क्या होगा, शाफ्ट लगी होगी, इस रोटर के अंदर क्या है, शाफ्ट लगी है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, यहां पे पावर सप्लाई दे रहे हो, यहां पे पावर सप्लाई दे रहे हो, 230 वोल्ट की पावर सप्लाई कहां दे रहे हो, इस मोटर के स्टेटर के ऊपर दे रहे हो, ठीक है। अब स्टेटर के अंदर क्या होता है, स्टेटर के अंदर की क्या की जाती है, वाइंडिंग की जाती है। यहाँ पे क्या है, ये वाइंडिंग की हुई है, ठीक है, ये क्या है, वाइंडिंग की हुई है। यहाँ पे क्या किया है, वाइंडिंग की हुई है, ये देखो, ये क्या किया है, वाइंडिंग की होती है, ठीक है, ये इस तरह से ये वाइंडिंग की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे किस लॉ के ऊपर ये वर्क करती है। देखो ना कोई तो लॉ होता है जिसके ऊपर कोई ना कोई चीज काम करती है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे आप इसमें पावर सप्लाई देते हो, जैसे आपने क्या किया, इसमें पावर सप्लाई दिया, तो क्या हुआ, इस ये जो कॉइल्स हैं, इनमें क्या हुआ, करंट फ्लो करना शुरू किया, ठीक है ना। अब मान लो कि यहाँ पे आपने क्या किया, वोल्टेज वोल्टेज अप्लाई की, तो इन कॉइल में क्या हुआ, करंट फ्लो करना शुरू किया। और आपको ये पता है, ऑस्टर ने क्या बोला था, ऑस्टर ने बोला था कि जब आप किसी भी वायर में करंट फ्लो करोगे तो उसमें क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपने क्या किया, एक कॉइल को बार 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 राउंड किया है, बार बार राउंड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये मान लो ये इस तरह के साथ कनेक्टेड है, फिर ये मान लो ये इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको बार बार राउंड किया, तो इसमें क्या मैक्सिमम फ्लक्स जनरेट हो गया, इससे क्या होगा, फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। और फ्लक्स जब जनरेट होगा तो आपको जो फैराडे ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जब आप वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को रखोगे, ये भी मान लेते हैं, ये क्या है आपके पास, ये कंडक्टर है, ये क्या है आपका कंडक्टर है। तो फैराडे का लॉ लगेगा इसमें। फैराडे ने क्या बोला, देखो ऑस्टर ने बोला था कि जब किसी वायर में करंट फ्लो करेगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फैराडे ने कॉन्सेप्ट दिया कि क्या दिया था उन्होंने, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, तो बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट दिया था, आपको याद हो तो उन्होंने बोला था कि जब हम किसी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को रखेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें भी एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो जो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा उसके अंदर, तो उससे क्या होगा, जब उसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा तो उससे एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ से इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा। और इंड्यूस्ड जो करंट आपका इंड्यूस करंट इंड्यूस होगा तो उसमें क्या होगा, एक फोर्स लगेगी, ठीक है। और उस फोर्स की वजह से जो है ये जो रोटर है आपका मूवमेंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखो कॉन्सेप्ट शायद आपको समझ आ गया होगा क्या हुआ है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ऑस्टर का कॉन्सेप्ट भी लगा, ठीक है, ऑस्टर का कॉन्सेप्ट के बाद फैराडे के कॉन्सेप्ट भी लगे, ठीक है। तब इसका जो नाम है, इस देखो अब आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि इसका नाम इंडक्शन मोटर क्यों रखा है। इसका इंडक्शन मोटर रखने का एक कॉन्सेप्ट ये भी मान सकते हैं हम कि इसके पीछे जो प्रिंसिपल बिहाइंड है वो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इसमें कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। तब इसका नाम जो है इंडक्शन मोटर रखा गया है, ठीक है। आई थिंक आपको यहां तक समझ आ गया होगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो था अभी हम क्या कर रहे थे, ऊपर ऊपर से पढ़ रहे थे। अभी हमने ये पढ़ा कि अगर हम किसी मोटर को सप्लाई देंगे तो उसका रोटर मूवमेंट करेगा, और रोटर जब मूवमेंट करेगा तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, बाकी कुछ नहीं। अभी तक हमने ये पढ़ा, ठीक है। कुछ एक नाम हमने ऑस्टेड का भी नाम लिया, कुछ हमने
फैराडे का भी नाम लिया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उनके प्रिंसिपल के ऊपर ही ये वर्क कर रही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में तो बस वही चीज है जो मैंने अभी अभी तक आपको बताया कि किस प्रिंसिपल के ऊपर ये वर्क करती है, ठीक है। और साथ में ये जो इंडक्शन मोटर है इसको also एक और नाम दिया गया हुआ है असिंक्रोनस मोटर। असिंक्रोनस मोटर इसलिए दिया गया है कि इसका एक और नाम है असिंक्रोनस मोटर। असिंक्रोनस मोटर जिसकी आप स्पीड को वेरी कर सकते हो, ये एक पर्टिकुलर कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलती है, इसकी स्पीड आप क्या कर सकते हो, वेरी कर सकते हो। लाइक आप जैसे आप घरों में क्या करते हो, फैन का यूज करते हो, हम सब लोग फैन का यूज करते हैं या कूलर का यूज करते हैं, एसी का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये बताता हूँ कि उसमें हम क्या करते हैं, जैसे फैन की क्या करते हैं, हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं ना, फैन की क्या करते हैं, स्पीड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके क्या होता है, कंट्रोलर से हम उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से हम रेफ्रिजरेटर का भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अब आपका रेफ्रिजरेटर या जो आपका फैन है, जो आपका सीलिंग फैन है या आपका टेबल फैन है, वो एक एक स्पीड के ऊपर थोड़ा ना वर्क करता, उसकी क्या 3-4 स्पीड्स होती है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, उसको हाई स्पीड भी कर सकते हो, लो स्पीड भी कर सकते हो, उससे लो स्पीड भी कर सकते हो, और बिल्कुल मिनिमम स्पीड भी कर सकते हो, या बिल्कुल हाई स्पीड भी कर सकते हो, करते हैं ना हम सब लोग ऐसा। तो ये सब कुछ हम कैसे करते हैं, ये सब कुछ हम क्या करते हैं, वेरिएशन करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं, किसको, इंडक्शन मोटर कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अभी आने वाले टाइम में आपको ये पता लग जाएगा कि इंडक्शन मोटर को हम कंट्रोल कैसे करते हैं, कैसे जो फैन की जो स्पीड है ना वो कैसे वेरी करती है, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट बिहाइंड है, ये सब कुछ आपको आज ही आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें इंडक्शन मोटर होती है और आज हम इंडक्शन मोटर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैंने जो आपको बताया था कि इंडक्शन मोटर, ठीक है, आल्सो नोन एज असिंक्रोनस मोटर भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है वो वेरी करती रहती है, हम कंट्रोल कर सकते हैं इसकी स्पीड को, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से नहीं होता कि ये, ठीक है। उसके बाद है इट इज कॉमनली यूज्ड एसी इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होता है, ठीक है, एसी सप्लाई चाहिए होती है, इसमें डीसी में वर्क नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद इन इंडक्शन मोटर द इलेक्ट्रिक करंट इन द रोटर नीड टू प्रोड्यूस टॉर्क इज ऑब्टेन्ड बाय द मैग्नेटिक इंडक्शन फ्रॉम द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग। ये वही चीज है जो मैं आपको बड़े सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा चुका हूं, ठीक है। उसको आपने लिखना कुछ इस तरीके से, जो आपने एग्जाम जब आप करोगे ना तो आपने ये इस राइटिंग को लिखना है वहां पे, ठीक है। वैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको बड़े अच्छे तरीके से। अब ये जो है अगला जो है, ये पार्ट्स हैं आपके इंडक्शन मोटर के, क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं ये, ठीक है। अभी तक तो आपने क्या देखा, आपके घरों में जो आप इंडक्शन मोटर देखते हो ना, वो पूरी पूरी क्या होती है, एक तरह पूरी तरह बंद होती है, ठीक है। लेकिन उस बंद के अंदर क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, अब हम इसको देख लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है। तो ये वाला बाहर वाला पार्ट जिसमें आप पावर सप्लाई देते हो, ये वाली जो पावर सप्लाई दी है आपने, ठीक है, ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, ठीक है, ये तो हो गया इलेक्ट्रिकल सप्लाई। और ये क्या है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो होता है, ये इसको हम बोलते हैं स्टेटर पार्ट, ठीक है, या इसको बोलते हैं माउंटिंग बेस, इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है माउंटिंग बेस। अब इसके साथ ये जो इसके अंदर क्या होता है, राउटर लगा होता है, रोटर रोटर जो क्या करता है, रोटेशन करेगा रोटर, ठीक है। और उसके अंदर क्या लगा होता है, उसके उसके साथ क्या होता है, शाफ्ट लगी होती है, उसके साथ क्या होता है, शाफ्ट लगी होती है आपके पास, ठीक है। तो उसके साथ क्या होता है, शाफ्ट लगी होती है, ठीक है। अब शाफ्ट के बाद क्या होता है, एंड बेल लगा होता है उसके आगे, ठीक है। और पीछे लगाता है, ये देखो, ये इसको हम स्टेटर हाउसिंग एंड स्टेटर बोलते हैं इस पार्ट को। और ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं माउंटिंग बेस। माउंटिंग बेस क्या होता है कि जिसके ऊपर जो आपने देखा होगा ना, कि जैसे ये आपके पास मोटर होती है तो इसका एक बेस होता है, ये वाला जो बेस होता है, तो इस बेस को बोलते हैं हम माउंटिंग बेस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं माउंटिंग बेस। और ठीक है, उसके बाद आपका वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया, असिंक्रोनस स्पीड क्या होती है और सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है जो मैंने आपको अभी आपको बता दिया कि क्या चीज होती है। और सिंगल फेस इंडक्शन मोटर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब ये देखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी आप देख रहे हो ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। पहले तो इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, फिर हम इस स्लाइड के ऊपर आते हैं, ठीक है। हम एक स्क्रीन ले लेते हैं, व्हाइट सी स्क्रीन, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो अभी तक आप ये क्या क्या समझ चुके हैं, अभी तक आप ये समझ चुके हैं कि इसका नाम इंडक्शन मोटर क्यों रखा गया है। इंडक्शन मोटर इसका इसलिए रखा गया है क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर वर्क करती है, जो फैराडे ने इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रिंसिपल दिया था उसके ऊपर ये वर्क करती है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको इंडक्शन मोटर, ठीक है।
तो क्या होता है, जैसे अब इसको समझने की कोशिश करना आप लोग, यहाँ से आपको दो तीन चीजें कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। इसमें आपको पता लगेगा कि फैराडे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है, और इसमें आपको एक और चीज समझ आएगी लेंजिस लॉ इसमें कैसे यूज हो रहे हैं। ठीक है, सो ये है आपके पास वायरिंग, ये पोल है, और ठीक है, ये क्या किया हमने, इसको वाइंडिंग कर दिया। ठीक है, वाइंडिंग करने के बाद क्या हुआ, इसको हमने क्या किया, 230 वोल्ट की क्या दिया, सप्लाई दिया, एसी सोर्स दिया हमने। ठीक है, इसको क्या दिया हमने, एसी सोर्स दिया। और इसके बीच में हमने क्या रखा है, अभी नहीं रखा, अभी हमने कुछ नहीं रखा इसके बीच में। ठीक है, अभी आप इसको जस्ट इसको समझने की कोशिश करना कि ये मैं क्या बनाया है। ठीक है, एक और मैं डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे, सेम ऐसा ही इसी टाइप का एक डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, और ये हो गया रोटर। इस बार मैं बाइंडिंग का थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, जो वैसे कुछ इस तरह की कॉपर की वायर होती है जिससे बाइंडिंग की जाती है। ठीक है, ठीक है, और एक और ले लेते हैं ना, एक और ले लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, और चलो उसको एक एक और ले लिया हमने। ठीक है, और ये हो गया आपके पास वाइंडिंग। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ को भी वाइंडिंग हो गया, ये हो गया आपकी वाइंडिंग। ठीक है, और यहाँ पे भी ये सोर्स लगाया हुआ 230 वोल्टेज इसका, 230 वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, 230 वोल्ट हमने यहाँ पे भी दिया हुआ है इसको, 230 वोल्ट। ठीक है, और यहीं पे भी हमने 230 वोल्ट दिया हुआ। ठीक है, ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपके पास राउटर है, और ये शाफ्ट लगी हुई है यहाँ से। ये मान लेते हैं कि ये राउटर है, ये राउटर है। जो अभी तक हम बोल रहे थे ना कि एक आपका स्टेटर है, स्टेटर के अंदर क्या होता है, रोटर होता है, रोटर के अंदर साथ क्या शाफ्ट लगती है, और ये क्या करता है, मूवमेंट करता है। ठीक है, सो आप एक चीज अंडरस्टैंड करना कि ये चीज है, देखो ना, ये है आपका स्टेटर की वाइंडिंग। ठीक है, और बीच में है रोटर। स्टेटर और रोटर के बीच में कोई भी फिजिकली कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, इन तीनों में आप देख लो, इसमें भी देख लो, इसमें भी देख लो। अभी मैं इसमें वो भी बना लेता हूँ, रोटर भी बना लेता हूँ ना। ये हो गया रोटर, ये रोटर हो गया आपके पास, ये रोटर हो गया। ठीक है, अभी आप इसमें ऑब्जर्व करना कि तीनों के बीच में, तीनों ही केसों में, जो हम तीन केस ले रहे हैं ना, एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब इन तीनों केस में क्या हो रहा है, तीनों केस में कहीं पे भी जो आपका स्टेटर बाइंडिंग है, स्टेटर बाइंडिंग के साथ रोटर बाइंडिंग का, जो रोटर है और स्टेटर के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो फिर अगर फिजिकल कनेक्शन नहीं है और आप पावर सप्लाई दे रहे हो स्टेटर को, ठीक है, और फिजिकल कनेक्शन नहीं है, तो मतलब इन दोनों के बीच में ये स्टेटर है, ये रोटर है, ये सॉरी ये जो ये वाला है ना, ये वाला पार्ट जो है आपका स्टेटर है, और ये वाला पार्ट जो है आपका, ये आप वाला पार्ट जो है आपका रोटर है। स्टेटर और रोटर के बीच में कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं है। क्या है, नहीं है ना। तो ये काम कैसे कर रहा है, तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे लगा फैराडे का कॉन्सेप्ट और ऑस्टर के कॉन्सेप्ट। ठीक है, और लेंजिस के कॉन्सेप्ट, जो लेंजिस लॉ पढ़ते थे ना आप, सबके तीनों तीनों के तीनों साइंटिस्ट के कॉन्सेप्ट जो है अब इसके इस इंडक्शन मोटर के ऊपर लगे हैं। तो ये जो लॉ लगे थे ना, उनकी जो एप्लीकेशन है वो है ये इंडक्शन मोटर। तो इसलिए लॉ बनते हैं आपके, तो उन लॉ का हम यूज कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आप देखोगे उन लॉ का हम यूज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, बड़ा सिंपल, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज अब आप देखने जा रहे हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि आपको पता है कि जब जब आप यहाँ से पावर सप्लाई दोगे 230 वोल्ट की, जब आप पावर सप्लाई जाओगे, ठीक है, तो इस वायर में वो पावर सप्लाई जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे फ्लक्स जनरेट हुआ, ये मान लेते हैं ये फ्लक्स जनरेट हुआ, ये क्या हुआ, फ्लक्स जनरेट हुआ। कुछ एक फ्लक्स क्या होगा, रोटर के अंदर से भी जाएगा, कुछ एक फ्लक्स क्या बाहर से जाएगा, कुछ एक फ्लक्स अंदर से जाएगा। तीनों के केसों में ऐसा ही होगा, तीनों केसों में ऐसा ही होगा ना। जैसे ही यहाँ पे स्विच ऑन होगा, यहाँ पे मान लेता हूं मैं एक स्विच है, जैसे ही स्विच को मैंने ऑन किया, 230 वोल्टेज क्या हुई, इसकी जो स्टेटर बाइंडिंग है उसको 230 वोल्टेज मिली। 230 वोल्टेज जैसे ही मिली, तो वहां पे क्या हुआ, फ्लक्स भी जनरेट हो गया। फ्लक्स जब जनरेट हुआ,
ठीक है। अब ये जो फ्लक्स जनरेट हुआ ना, ये क्या फ्लक्चुएटिंग फ्लक्स है। फ्लक्चुएटिंग फ्लक्स का मतलब क्या हुआ? फ्लक्चुएटिंग फ्लक्स का मतलब ये हुआ कि ये फ्लक्स जो है अपने आप को वेरी कर रहा है। तो वेरी कैसे कर रहा है ये? देखो, जब 230 वोल्ट ये कैसे कर रहा है, 230 वोल्ट एसी कैसे जाती है आपके पास? ऐसे जाती है, ऐसे जाती है। और आपको पता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो आपके घरों में यूज होती है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो ये क्लॉक, जो ये साइकिल है ना, ये जो ये साइकिल है, ये जो ये साइकिल है, ये जो ये साइकिल है, ये एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड क्या हुआ? ये सेकंड, एक सेकंड के अंदर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 50 टाइम क्या हुआ? अप डाउन हुई, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन हुई, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर क्या हुआ? पोल्स बनना स्टार्ट हो गए। क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कहां से जनरेट, कहां से कहां को ट्रांसफर होती है? आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो क्या करता है? नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, साउथ से फिर नॉर्थ की तरफ, क्योंकि क्लोज सर्किट में चलता है, ठीक है ना। जैसे ये पॉइंट है ना, तो यहां से क्या होगा? नॉर्थ, ये नॉर्थ है, तो ये क्या होगा? साउथ, और साउथ से फिर से नॉर्थ की तरफ क्लोज पाथ बनाता है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो सेम वही चीज तो इसने यहां से किया, यहां से गया यहाँ को, फिर यहां से गया फिर वापस, ठीक है। क्लोज पाथ तो बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि आपको मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है क्लोज पाथ फॉलो करता है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि जो फर्स्ट साइकिल है यहां तक, तो इसमें ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में ये चीज, ये वाली चीज, ये वाला चीज, ये नॉर्थ बन गया आपके पास, और ये वाला चीज जो है आपके पास साउथ है। यहाँ पे ये चीज है आपकी साउथ है, और ये नॉर्थ बना फर्स्ट क्लॉक साइकिल के लिए, फर्स्ट साइकिल के लिए, यहां से यहां तक के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर से इसने क्या किया? अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो पोल की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। पहले क्या होता? नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा था, अब क्या होगा? नॉर्थ आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा। अब ये क्या होगा? फिर से नॉर्थ बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। ये फिर से क्या होगा? ये हो गया साउथ बन गया, ये नॉर्थ बन गया, फिर से ये नॉर्थ बन गया, ये साउथ बन गया। इस तरह से क्या करेगा? ये फ्लक्चुएट करता चला जाएगा, फ्लक्चुएट फ्लक्चुएट, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ। और एक सेकंड के अंदर ये कितनी बार बनेगा? 25 टाइम्स से नॉर्थ बनेगा, 25 टाइम्स से साउथ बनेगा। बोलने का मतलब क्या है? एक टाइम यहाँ नॉर्थ बनेगा, एक बार टाइम साउथ बनेगा। ये क्या होगा? इस तरह से एक सेकंड के अंदर इतने टाइम्स जो है फ्लक्चुएट करता रहेगा, और इसका फ्लक्स भी क्या होगा? चेंज होता रहेगा, बार बार चेंज होता रहेगा, बार बार चेंज होता रहेगा। और चेंज इन फ्लक्स, तो जब चेंज इन फ्लक्स होगा तो फेराडे ने, अब देखो फेराडे का कॉन्सेप्ट अब लगाएंगे हम, फेराडे का कॉन्सेप्ट। फेराडे ने क्या बोला था? फेराडे भाई साहब ने बोला था कि जब आप फ्लक्स को चेंज करोगे तो वहां पे ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। फ्लक्स को चेंज किया तो ईएमएफ जनरेट हो गया, ठीक है। तो आपका फ्लक्स चेंज किया तो क्या हो गया? एन डी फाइव ओब्लिक डी टी। ये था फेराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब आप कुछ एक सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो माइनस एन डी फाइव ओब्लिक डी टी था, आप तो सिर्फ एन डी फाइव ओब्लिक डी टी था लिख रहे हो। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो फेराडे ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था उन्होंने एन डी फाइव ओब्लिक डी टी, लेकिन उसमें जो मॉडिफिकेशन किया था, उसमें जो थोड़ा सा, अभी मैं अगली स्लाइड में जब जाऊंगा तो मैं बताऊंगा उसमें, तो उसमें जो एक पर्सन जो है चेंज किया था थोड़ा सा। उन्होंने बोला था कि बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ऐसा ही होता है, जब आप फ्लक्स को चेंज करोगे तो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ये बिल्कुल, आप बिल्कुल 100% ठीक बोल रहे हो, लेकिन आप डायरेक्शन को नहीं बता रहे। तो लेंजिस ने क्या बोला था? डायरेक्शन को शो किया था। तो लेंजिस ने बोला था कि ये लॉ जो है ना, वैसे आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन अगर आप इसमें माइनस एन कर दोगे, डी फाइव ओब्लिक डी टी कर दोगे, तो ये 100% काम करेगा। बस लेंजिस का इतना सा मॉडिफिकेशन था इसमें। तभी हम पढ़ते हैं लेंजिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ते हैं ना। और वैसे ये इस पूरे को फैराडे ही लॉ ही बोला जाता है, लेकिन इसमें लेंजिस का भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। उन्होंने बताया कि करंट की क्या डायरेक्शन होगी ना। अब करंट की डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट कहां से आया इसमें, अभी बताऊंगा, इसको वो भी बताऊंगा, ठीक है। लेंजिस लॉ अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं लेंजिस लॉ भी बताऊंगा आपको। चलो ठीक है, हम लेंजिस लॉ भी करेंगे आज, है ना। लेंजिस लॉ ने क्यों बोला था, इसके माइनस क्यों लिखना है यहाँ पे, कि एन डी फाइव ओब्लिक डी टी में क्या प्रॉब्लम थी, कि क्यों उसने माइनस लाया, वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये तो केस नंबर 1, ठीक है। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया ना अगला, ये तो केस नंबर 2 के लिए मान लेते हैं हम। ये तो था इसके लिए, नॉर्थ और साउथ के लिए, ठीक है। अब क्या बन गया? साउथ और नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ। ये केस नंबर 1, केस नंबर 1, और ये हो गया आपका केस नंबर 2।
ये भी आपके पास क्या है, केस नंबर 2, ये क्या है आपके पास, केस 2, ठीक है। और ये है आपके पास CASE केस 1, ठीक है। ये केस 3 है अगला वाला, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, अब ये देखो यहाँ पे नॉर्थ था, फर्स्ट साइकिल के लिए नॉर्थ था, नीचे वाला साउथ था। जब जब सेकंड क्या हुआ तो ये क्या हो गया, ये आपके पास साउथ बन गया और ये नॉर्थ बन गया, ठीक है। तो इस पहले तक क्या था, पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी, ऐसे ही था ना। अब जब नॉर्थ नीचे बन गया तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगी, ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करेगी, करेगी कुछ ऐसा या नहीं करेगी, जो जितनी गई और क्लोज पाथ भी बनाएगी, ठीक है, क्लोज पाथ भी बनाएगी, कुछ एक इस रोटर में से होते हुए जाएगी, ये जो रोटर है उसमें से होते हुए भी जाएगी, ठीक है, ऐसा होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो क्या हुआ, क्या होगा, ये तो ठीक है, दो केस हमने ले लिए, एक केस में यहाँ नॉर्थ बना, यहाँ साउथ बना, उसी टाइम जो ये क्लॉक साइकिल चेंज हुई तो क्या हुआ, यहाँ साउथ बन गया, यहाँ नॉर्थ बन गया। तीसरे केस में क्या होगा, फिर से ये वाला फिर से नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा, और ऊपर से फिर से नीचे की तरफ फ्लक्स आपका चलेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, चेंज इन फ्लक्स हुआ। तो चेंज इन फ्लक्स से क्या हुआ, यहां इस फॉर्मूले पे देखो, चेंज इन फ्लक्स जब हुआ d5/dt, क्योंकि फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, एक सेकंड के अंदर कितनी बार चेंज हो रहा है, 50 टाइम्स चेंज हो रहा है। 50 टाइम्स क्या हो रहा है, पोल अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कर रहे हैं ना। 50 टाइम क्या कर रहे हैं, अपने पोल्स को चेंज करते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब ईएमएफ, तो उसकी वजह से ईएमएफ जनरेट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपने रोटर रखा है ना, इसके बीच में ये जो रोटर रखा है ना, ये जो रोटर रखा है, ये जो रोटर रखे है ना अपने बीच में, कंडक्टर रखा है ना, तो कंडक्टर में क्या होगा, एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, फैराडे के अकॉर्डिंग ऐसा ही होता है, और रियलिटी में भी ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस रोटर में क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, ठीक है। अब आपको पता है जहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, जहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। और जहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, वहां पे क्या होगा, जहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वहां पे इंड्यूस्ड करंट भी होगा, ठीक है ना। वोल्टेज और करंट में रिलेशन तो होता ही है, ठीक है ना। यहाँ पे करंट भी होगा, और करंट किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे। आपको पता है ये कंडक्टर रखा है, तो कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, बाय अभी अभी तक जो इलेक्ट्रॉन्स जो रखे गए थे, वो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में रखे गए, क्या वो रैंडमली डायरेक्शन थी उनकी, कभी कोई यहाँ जा रहा था, कोई यहाँ जा रहा था, कोई यहाँ जा रहा था, तो क्या था, करंट नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने उनको उस रोटर को आपने क्या रखा है, मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। ये मान लो ये आपके पास क्या है, ये स्टेटर है, ये मेरे हाथ, दोनों हाथ क्या है, स्टेटर है, इसके बीच में मैंने क्या रखा है, ये मैंने रोटर रखा। अब ये जो रोटर है, रोटर किसका बना है, कंडक्टर का, ये मेरा स्टेटर है ना, ये मेरा स्टेटर है, ये देखो ना, ये ऊपर, ये मान लो ये इमेजिन कर लो ना, ये रोटर है, ये ऊपर ये रोटर है, ये रोटर है, सॉरी ये स्टेटर है ना, ये इसका एक पार्ट ये नॉर्थ है, ये साउथ है, फिर ये साउथ बन गया, ये नॉर्थ बन गया, ये साउथ बन गया, ये नॉर्थ बन गया, नॉर्थ बन गया, साउथ बन गया। तो इसमें क्या हो गया, फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, फील्ड चेंज हो रही है, तो क्या हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जैसे ही बीच में आया, तो उसने क्या किया, उसने बोला कि भाई हम भी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करेंगे, तो उसने क्या किया, यहाँ पे इस रोटर में क्या कर दिया कि ईएमएफ जनरेट कर दिया। तो जब ईएमएफ इसमें जनरेट हुआ इस रोटर के अंदर, तो क्या हुआ, वहां पे इंड्यूस्ड करंट भी हो गया। और इंड्यूस्ड करंट किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स जो अभी तक क्या थे, रैंडमली डायरेक्शन इधर उधर जा रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, अब उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल गई, ठीक है। तो पर्टिकुलर जब डायरेक्शन मिल गई, तो रोटर के अंदर जो है क्या हुआ, करंट फ्लो करना शुरू कर गया। तो ये जो रोटर हमने रखा था ना यहाँ पे, ये जो रोटर है, इसके अंदर क्या हुआ, करंट फ्लो करना शुरू हो गया, नहीं हो गया, हुआ ना। अब देखो, जब आपने क्या किया, जब आपने एक मैग्नेटिक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या रखा, एक रोटर को रखा, तो रोटर में क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू फैराडे ईएमएफ जनरेट हो गया। इस रोटर के अंदर क्या हो गया, ईएमएफ जनरेट हो गया, फर्स्ट पॉइंट, इसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो गया। सेकंड पॉइंट, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ, तो इंड्यूस्ड करंट भी जनरेट हो गया, ठीक है। जब इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो गया, तो उसके पीछे का साइंस क्या बिहाइंड है, तो इसका मतलब बिहाइंड है, करंट किसकी वजह से होता है, करंट की इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। आपने पढ़ा हो ना एटम, ये जो रोटर है वो किसका बना हुआ है, एटम का बना होता है। और एटम
के चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अभी वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या इधर उधर घूम रहे थे, ठीक है, रेंडमली डायरेक्शन थी उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन जैसे आपने उसको इसके अंदर रखा इसको, ठीक है, उनकी क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बन गई। अब मान लो लगते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स इस साइड को फ्लो कर रहे हैं, इस साइड को नीचे की तरफ फ्लो कर रहे हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ फ्लो कर रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर ये मान लेते हैं कि ये यहाँ इस साइड को इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करते हैं तो करंट जो होता है हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करते हैं, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आपके वो कैसे करते हैं, आपके करंट जो है आपके इलेक्ट्रॉन से अपोजिट फ्लो करता है ना। अब मान लो करंट की डायरेक्शन मेरी ये है, करंट मेरा ये है, करंट मेरा इस डायरेक्शन को फ्लो कर रहा है, मैं ले रहा हूं करंट की ये डायरेक्शन है भाई, ये है करंट की डायरेक्शन, ये वायर है, ये कंडक्टर है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें जो करंट है, करंट मैं मान लेता हूं कि इस साइड को फ्लो कर रहा है, करंट इस साइड को फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन किस साइड को फ्लो कर रहे हैं, इसका ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं ना, आज तक बहुत पढ़ा है हमने। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन आपके इस साइड को फ्लो करेंगे, करंट आपका लेफ्ट हैंड साइड को फ्लो करेगा, लेफ्ट हैंड साइड को, और इलेक्ट्रॉन्स आपके राइट हैंड साइड को फ्लो करते हैं, ठीक है। ऐसा होता है ना ऐसा। तो अब यहां आ जाओ, ठीक है। जब आपने यहाँ पे क्या रखा, जब आपने यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रोटर को रखा, तो रोटर में एक ईएमएफ जनरेट हो गया, ईएमएफ जनरेट होने के वजह से क्या हो गया, एक करंट जनरेट हो गया, इसके इस रोटर के अंदर क्या हो गया, एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो गया। और इंड्यूस्ड करंट जब जनरेट हो गया, उसके पीछे का जो प्रिंसिपल बिहाइंड था वो था इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है, अब मान लेता हूं ना मैं, इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके ये नीचे की तरफ फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो करंट किसकी तरफ फ्लो करेगा, उल्टा फ्लो करेगा, ठीक है। अब करंट क्या हो गया, इस साइड को फ्लो करेगा, ठीक है, करेगा ना ऐसा या नहीं। और जब करंट जब इस साइड को फ्लो करेगा तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग जो उन्होंने रूल्स दिए थे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जब करंट क्या होगा इस साइड को, तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को बाहर की तरफ, और करंट की डायरेक्शन उस साइड की होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अंदर की तरफ होगी, ठीक है ना। अब आपको पता है कि जब इसमें जो है ना, ये जो ये है, अब क्या हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज क्या हुआ, करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना। अब ये देखो, अगर करंट ये मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, तो करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो इस टाइम जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो आपकी अंदर की तरफ होगी। तो आपको पता है ना कि जब कहीं पे भी करंट फ्लो करता है तो उसमें क्या होगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होती है, ठीक है, उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। जैसे ये चीज है ना, ये चीज है, अभी करंट क्या हो रहा है, इस साइड को फ्लो कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इस साइड को फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी तो क्रिएट होगी, ठीक है। तो इस रोटर की क्या होगी, इस रोटर की भी तो एक अपनी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। जब इस रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, इंड्यूस्ड करंट हुआ, इंड्यूस्ड करंट की वजह से क्या हो गया, इंड्यूस्ड करंट की वजह से आपके पास इंड्यूस्ड क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी तो होगी, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड की जो, अब इस करंट की डायरेक्शन किसने बताया, इस करंट की डायरेक्शन बताया लेंजिस लॉ, ठीक है ना। अब इसमें दो तरीके हो सकते हैं कि इसकी करंट की डायरेक्शन क्या हो सकती है, या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड हो सकती है ना। तो इसमें क्या होगा, आपका क्या होगा, इसमें आपका जो होगा, आपका इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगी। तो इस रोटर के अंदर भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। अभी तक तो क्या हो रहा था, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड हो रहा था ना, जैसे आप क्या सप्लाई दे रहे थे, तो नॉर्थ हो रहा था, साउथ हो रहा था, नॉर्थ हो रहा था, साउथ हो रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, रोटेट कर रही थी, कभी नॉर्थ हो रही थी, कभी साउथ हो रही थी, ठीक है। फिर जब इस पे करंट फ्लो किया तो इसकी अपनी भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, या तो बाहर की तरफ होगी, यहां से बाहर की तरफ होगी, या इसके अंदर की तरफ होगी, ठीक है। वो कैसे पता चलता है आपको, यहां से देखो, जैसे ये करंट फ्लो कर रहा है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये क्या हुआ, एक ऐसे जाएगा, तो करंट किसके, मैग्नेटिक फील्ड किसको शो करेगा, इसके अंदर की तरफ। और अगर करंट बाहर, अगर मान लो करंट 1% करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, बाहर की तरफ, ठीक है ना। ये देखिए, अगर ये यहां से करंट अंदर की तरफ चल रहा है ना, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो अंदर की तरफ होगी। और जो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आपकी बाहर की तरफ होगी, ठीक है।
तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर इस स्टेटर की थी, एक मैग्नेटिक फील्ड क्या है इस रोटर की भी थी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी आपस में कट करेगी, ठीक है। उससे क्या होगा, एक फोर्स जनरेट हो जाएगी, एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज आ जाती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड अगर ये नॉर्थ है तो ये वाला पार्ट नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला पार्ट साउथ हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भी इसकी भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना। तो अब जब ये नॉर्थ बनेगा तो ये नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ बनेगा तो ये साउथ बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इस टाइम क्या होगा, वैसे तो इसको मूवमेंट करना चाहिए था, लेकिन इस टाइम ये मूवमेंट नहीं करेगा आपका, ठीक है ना। अब ये मूवमेंट क्यों नहीं करेगा, कई बार आपने देखा होगा कि अगर आपका जो फैन होते हैं ना, जो सीलिंग फैन होते हैं, उनका अगर आपका कंडेंसर खराब हो जाता है, जो कैपेसिटर लगा होता है ना फैन के साथ क्या होता है, एक कंडेंसर लगा होता है, अगर वो खराब हो जाता है तो आपका जो फैन होता है ना, फैन जो सीलिंग फैन होता है वो कुछ आवाज करता है, ठीक है, मूवमेंट नहीं करता वो, ठीक है ना, मूवमेंट नहीं करता वो, ठीक है। लेकिन वो अपने आपने वहां रखा रखा क्या होता है, एक वाइब्रेशन क्रिएट कर जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप जब उस फैन को अपने हाथ से थोड़ी सी फोर्स दोगे ना, तो जो जो फैन का जो आपका जो रोटर होता है वो घूमना शुरू कर जाता है, और आपका जो है वो आपका नॉर्मली आपको बड़े अच्छी तरीके से आपका फैन वैसे ही वर्क करना शुरू करता है जैसे वो करता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो फैन आपका क्लॉकवाइज ही घूमता चला जाएगा, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज करा रहे हो तो वो क्या करेगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज ही आपका मूवमेंट करता चला जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ी सी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब इस फोर्स के ऊपर मैं आता हूँ, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब लेकिन जब आप फैन, अभी ये तो है कि जब आपका कंडेंसर खराब हो जाता है तब की प्रॉब्लम है ये, अगर आपका 1% आपका अगर 1% आपके फैन का कंडेंसर खराब हो जाए, ठीक है, और आपका जो फैन है वो आपकी कुछ वाइब्रेशन करे, तो आप उसको ठीक कर सकते हो कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए, आपको उसको हाथ से उसको डायरेक्शन दे दो, वो वैसे ही मूवमेंट करना शुरू कर देगा। आप उसको अगर आप उसको क्लॉकवाइज करोगे तो वो क्लॉकवाइज मूवमेंट करना शुरू कर देगा, अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये है कि टेम्परेरी अगर आप किसी चीज को ठीक करना चाहते हो, ठीक है। नहीं तो आपको वैसे तो कंडेंसर ही चेंज करना पड़ेगा, लेकिन आप वहां पे थोड़ा फिजिकली भी उसको ठीक कर सकते हो टेम्परेरी टाइम के लिए, ठीक है। सो अभी क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि अब ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा, क्योंकि इसके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई ना। जैसे मैंने बोला कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ चलेगी, अगर बाहर की तरफ आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर की तरफ फ्लो करेगी। तो इसका ये जो पोल है ये नॉर्थ बिहेव करेगा, ये साउथ बिहेव करेगा, ठीक है। वैसे ही जैसे अब नेक्स्ट वाले केस में जैसे ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो इस टाइम इसका जो ये वाला पोल है, ये वाला पोल साउथ की तरफ बिहेव करेगा, ये वाला पोल नॉर्थ की तरफ बिहेव कर लेगा, ठीक है। और सेम वही कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पे ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। तो इस टाइम क्या होगा, इस टाइम जो है आपकी मोटर मूवमेंट नहीं करेगी। अब मूवमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मूवमेंट करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स मतलब एक्सटर्नल टॉर्क देना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे मैं बोला ना आप हाथ से उसको घुमा सकते हो, ठीक है। तो उसको घुमाने का क्या इफेक्ट पड़ेगा आपका, उसको बड़े समझने की कोशिश करना अब आप, ठीक है। अभी तक आप ये समझ गए कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होने से आपको इसके इलेक्ट्रॉन्स चलना शुरू कर देंगे, इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। रोटर की भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, स्टेटर की भी एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और रोटर की भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन उन दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। नॉर्थ नॉर्थ अगर स्टेटर का है तो रोटर का भी नॉर्थ ही रहेगा, और उसका साउथ अगर स्टेटर का है तो उसका भी आपका साउथ ही रहेगा, ठीक है। तो यहां तक तो आपको समझ आ गया कि अभी तक ये मूवमेंट नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो और इंटरेस्टिंग चीज है कि उसके बाद क्या करेंगे, अब आप इसको थोड़ा सा हाथ से जब आप इसको मूवमेंट करोगे ना, तो आपका जो रोटर जो ये नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थ पार्ट आपका यहाँ आने की कोशिश करेगा, इस यहाँ इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। जैसे इसको आप हाथ से घुमाओगे तो ये नॉर्थ यहाँ पे पहुंच जाएगा, और जो साउथ है वो इस पोजीशन के ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। अभी तक क्या था, ये नॉर्थ था ये साउथ था, लेकिन आपने थोड़ा सा मूवमेंट कर दिया हाथ से, ठीक है। तो जैसे आपने इसको हाथ से मूवमेंट किया, जैसे आपने इसको हाथ से मूवमेंट किया ना, तो जैसे आपने इसको मूवमेंट किया हाथ से, तो ये क्या हुआ, ये यहां से उठ के क्या आ गया, ये यहां आ गया,
और ये जो ये चीज थी ये यहाँ से उठ के यहाँ चली गई, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे हुआ या नहीं हुआ, जैसे ये चीज थी ना, ये चीज थी, आप यहाँ समझ लो, ये नॉर्थ था, ये नॉर्थ था, ये भी नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा था, ये साउथ है तो ये भी साउथ की तरह बिहेव कर रहा था, ठीक है। अभी आपने क्या किया, अब ये मूवमेंट नहीं करेगा, ठीक है, वाइब्रेशन करेगा, मूवमेंट नहीं करेगा, लेकिन आपने क्या किया, थोड़ा सा इसको क्या किया, थोड़ा सा पुश किया आपको। जैसे आप पुश करोगे ना इसको, तो ये चीज यहाँ पहुंच जाएगी, ये वाली चीज यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी, ठीक है। और यहाँ से क्योंकि राउंड शेप है तो ये चीज यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी, ठीक है। अब इससे क्या फायदा होगा, आपने थोड़ा सा इसको क्या किया, पुश किया, ठीक है। तो अब ये जो ये है ना, अब ये यहाँ जब ये यहाँ पहुंच जाएगा ना, इस पोजीशन के ऊपर जब ये पहुंच जाएगा ना, तो ये देखेगा कि यार यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है, तो इसमें क्या होगी, अट्रैक्शन हो जाएगी। ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, इस रोटर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ये बोलेगा ठीक है मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ आप, ठीक है। ये देखेगा यार नॉर्थ है यहाँ, भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, यहाँ तो साउथ दिया हुआ है, मैं तो इसके पास चला जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल तो चाहता ही है ना अपने आप को स्टेबल। लेकिन इसके साथ यहाँ पे बड़ी एक दिक्कत हो जाएगी, जैसे जैसे ही ये नीचे आने की कोशिश करेगा, जैसे ही अभी तक तो ये आपने हाथ से किया ना यहाँ तक, लेकिन जैसे ये यहाँ से लेके जैसे ही यहाँ इस पोजीशन तक पहुंचेगा ना, तो मैंने क्या बोला था, 1 सेकंड के अंदर क्या था, स्टेटर अपने क्या करता, पोल को चेंज कर देता है, 1 सेकंड के अंदर 50 टाइम चेंज कर देता है, 1 सेकंड के अंदर 50 टाइम वो अपने आप को चेंज कर देता है। तो ये साउथ बन जाएगा और ये नॉर्थ बन जाएगा, ठीक है ना। ये पर्सन जो है यहां से यहां तक किसके उम्मीद में आ रहा था कि भाई मैं नॉर्थ हूं नीचे साउथ है, तो मैं साउथ के पास चला जाता हूं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, नॉर्थ और साउथ दो पोल क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही वो पहुंचने वाला होगा, ठीक है, जैसे वो पहुंचने वाला होगा वहां पे क्या होगा, वहां पे उसके साथ एक दिक्कत हो जाएगी, पोल चेंज हो जाएंगे। और जो पोल चेंज हो जाएंगे ये देखेगा और ये कंफ्यूज हो जाएगा, भाई मैं नॉर्थ हूँ ये भी नॉर्थ है, तो ये क्या करेगा, इसको एक और धक्का देगा, एक और फोर्स दे देगा, ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। अब ये क्या करेगा, इसको फोर्स प्रोवाइड कर देगा, एक तो फोर्स इसको यहाँ प्रोवाइड, दूसरा क्या होगा, यहाँ पे लगेगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट, जो आप +1 में पढ़ते हो ना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि आप ये रोटेशन में पढ़ रहे हो तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट लग जाएगा आपके पास। इनर्शिया क्या होता है, कोई बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहती है, अनलेस अनटिल आप उसमें कोई फोर्स ना अप्लाई कर दे, स्टॉपिंग करने। कोई चीज रेस्ट में तो रेस्ट में चेंज रहना चाहती है, कोई मोशन में तो मोशन में रहना चाहती है, ठीक है। कोई भी चीज अपनी जो पर्टिकुलर जो पोजीशन है ना उसको चेंज नहीं करना चाहती, ठीक है। मतलब कोई अपोजिशन को अपोज करते हैं हर कोई चीज, है ना, कि हम अपने आप को चेंज नहीं लाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, ऊपर से मोशन में आ रहा है, नीचे पहले तो ये नीचे मोशन में आ रहा था, देखो ये यहाँ पे पहले ये यहाँ था, ठीक है, ये यहाँ था नॉर्थ, ठीक है, आपने इसको थोड़ा सा मूवमेंट किया ये यहाँ पहुंच गया, अब यहाँ पे साउथ है, ये नॉर्थ, ये वाला पार्ट क्या है, नॉर्थ है, ये वाला पार्ट क्या है, साउथ है। तो इसने क्या किया, भाई ठीक है मैं यहाँ से यहाँ आ जाऊंगा, मेरे लिए तो बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि मेरे को तो अट्रैक्शन मिल गई ना। तो जैसे ही यहाँ से यहाँ पहुंचने की कोशिश करेगा ना, इसके साथ यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, इसका क्या पोल चेंज हो जाएगा, ये देखेगा मैं ये भी नॉर्थ बन गया ये भी नॉर्थ बन गया। अब ये जो नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का दे देंगे, ठीक है। एक तो इसमें मोमेंट एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया था ही, दूसरा क्या है, दूसरा इसको नॉर्थ से नॉर्थ मिला, नॉर्थ नॉर्थ क्या कर देंगे, जैसे कि पहले वाइब्रेशन हो रहा था, इसको क्या कर देंगे, एक धक्का दे देंगे, और एक धक्का दे देंगे, फिर से ये ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है ना, फिर से ये ऊपर पहुंच जाएगा। अब इसके साथ क्या होगा, इसको क्या करेगा, ये नॉर्थ है ये नॉर्थ है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, और ये जो नॉर्थ है ना ये वाला भाई साहब, ये जो नॉर्थ यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पहुंचा, अब ये फिर से ये वाला चीज कहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा नॉर्थ में, और ये वाला साउथ, ये जो साउथ है वो इस टाइम कहाँ पहुंच जाएगा, इस पोजीशन के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे पहुंच के ये बड़ा फिर से खुश हो जाएगा, ठीक है। खुश क्यों होगा, क्योंकि ये देखेगा भाई यहाँ पे नॉर्थ है यहाँ पे साउथ है, ठीक है, ये बिल्कुल खुश हो जाएगा, यार ये तो बड़ी अच्छी बात होगी मैं यहाँ पहुंच गया। ये बोलेगा भाई ठीक है मैं नॉर्थ है ये साउथ है, खुश हो जाएगा, है ना। तो ये फिर से इसकी तरफ मूवमेंट करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके साथ फिर से वही प्रॉब्लम हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, ये फिर से नॉर्थ बन जाएगा तो ये फिर से साउथ बन जाएगा। तो जैसे ही यहाँ से यहाँ पहुंचने की कोशिश करेगा, ये फिर से अपनी क्या चेंज कर देगा, ठीक है ना, ये फिर से क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है, चेंज कर देगा। तो ये क्या, फिर इसको फिर से धक्का लगेगा, ये फिर से यहाँ पहुंच जाएगा, फिर से नॉर्थ यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। और ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही ये यहाँ आएगा ये फिर से नॉर्थ बन जाएगा, फिर से ये नॉर्थ यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। और फिर से इसको ये लगेगा ये नॉर्थ यहाँ पहुंच जाएगा। उसी तरह से आपका साउथ का कॉन्सेप्ट भी चलता रहेगा, क्योंकि नॉर्थ के अपोजिट में ही साउथ है, ठीक है। इस तरह से ये रोटर जो है ना इसमें घूमता रहेगा,
तो ये इस लालच में आएगा कि पोल के पास मेरे मेरे के अपोजिट अपोजिट पोलैरिटी है, ये पोल के पास आने की कोशिश करेगा, लेकिन पोल जब ये आने ही वाला होगा ना, जब ये आने ही वाला होगा, उसी विद इन उसी सेकंड क्या होगा, पोल की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। पोलैरिटी जैसे चेंज होगी उसको क्या कर देगा, धक्का दे देगा ना। जैसे मान लो एक पर्सन यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, ये पर्सन है ये, ठीक है, इस पर्सन ने यहाँ जाना है, यहाँ पे इसको कोई अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, इसको क्या कर रहा है, कोई अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन जब ये चीज यहाँ से यहाँ पहुंचेगी ना, यहाँ से यहाँ पहुंचने, जैसे ही इस पोजीशन के ऊपर पहुंची, ठीक है, तो इसको क्या लगा, पीछे से एक और धक्का लग गया। पहले तो ये मोशन में था ही, और पीछे से किसी ने और धक्का दे दिया, और धक्का दे दिया, तो ये क्या करेगा, यहाँ जैसे पहुंच जाएगा, फिर ये देखेगा ओ मैं तो यहाँ पे रुक सकता हूँ। लेकिन वो जब यहाँ पहुंचने लगा तो उसको एक और धक्का मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, रोटर को हमेशा ही एक तरह का माना जाए तो एक तरह का बेवकूफ बनाया जा रहा है। रोटर को क्या किया जा रहा है, एक तरह का बेवकूफ बनाया जा रहा है कि वो उसको लालच दे रहे हैं, पोल उसको लालच दे रहे हैं कि आ जाओ हमारे पास, आ जा हमारे पास आ जा। लेकिन वो जब उसके उनके पास पहुंच रहा है, वो अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं। अब उसको क्या करना पड़ रहा है, उसके ऊपर दो चीजें लग रही है, तो मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लग रहा है, और दूसरा उसको क्या लग रहा है, जो जिसके पास वो पहुंच रहा है वो उसकी पोलैरिटी चेंज कर रहा है, तो उसको और धक्का दे रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इस तरह से जो ये मूवमेंट होती है ना, इस तरह से मूवमेंट होती है, इस तरह से जो रोटर होता है आपको घूमता चला जाता है। ठीक है, बेशक अब आपको समझ आ गया होगा, बेशक देखो कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था ना कि स्टेटर और रोटर के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी घूमते चले जा रहे हैं। ठीक है ना, फिर भी घूमते चले जा रहे हैं, कोई कनेक्शन नहीं है दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी घूमते चले जा रहे हैं भाई। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिजिकल कनेक्शन ना होने के बाद भी देखो मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी स्ट्रॉन्ग चीज होती है, वो कितना भारी चीज होती है, कितना भारी है रोटर, उसको कितना घुमा देता है। रोटर के साथ क्या होता है, अब आप देखो ना, रोटर के साथ आपने क्या होती है, शाफ्ट लगाई होती है, और शाफ्ट से क्या होता है, आप कन्वेयर बेल्ट को घुमा रहे होते हैं। कन्वेयर बेल्ट के ऊपर कितना लोड होता है, बहुत ज्यादा लोड होता है ना। लेकिन आप देखो उस मैग्नेटिक फ्लक्स में कितनी पावर है कि वो पूरे पूरे लोड को घुमा रहा है। ठीक है, घुमा रहा है या नहीं घुमा रहा। ठीक है, तो ये है आपके पास कॉन्सेप्ट। इस तरह से आपकी जो मैग्नेटिक जो ये जो मैग्नेटिक ये जो इंडक्शन मोटर होती है इस तरह से वर्क करती है। ठीक है, तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार ये तो सब ठीक है, हमारे को समझ आ गया कि हमने धक्का दिया और वो एक बार लालच के चक्कर में वो घूमता चला गया, घूमता चला गया, घूमता चला गया। ठीक है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में तो हम फैन को क्या करते हैं, ऑन करते हैं और वो ऑन हो जाता है। हमने तो कभी ऐसा धक्का तो दिया ही नहीं है उसको। ठीक है, तो और क्या हो सकता है इसमें कुछ, तो फिर इसमें एक और मॉडिफिकेशन की गई है। नहीं तो क्या होगा, हमारे को हर बार किसी एक पर्सन को, जैसे हमने फैन ऑन करना है तो हमारे को एक और पर्सन रखना पड़ेगा भाई। फैन फैन तभी चलेगा जब आप उसको मोशन दोगे। तो मैंने बोला था ना, जब कभी खराब हो जाए तो आप अगर कंडेंसर को चेक करना है तो इसका इससे बेस्ट तरीका नहीं है कि कंडेंसर आपका खराब हो गया। अलग बात है वाइंडिंग खराब होगी तो वो चलेगा ही नहीं ना। लेकिन अगर आपका कंडेंसर खराब हो गया ना, तो ये सबसे सिंपलेस्ट वे है आपका ठीक करने का। ठीक है, आपको यहां से पता लग जाएगा कंडेंसर आपका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, सो ये तो था अभी तक जो हमने पढ़ा। ठीक है, अब इसमें मॉडिफिकेशन क्या की गई, इसमें मॉडिफिकेशन क्या की गई, अब इसमें जो मॉडिफिकेशन की गई वो ये की गई, देखो अब हम इसको, अब ये देखो कितना अच्छा है ना, वो तो काफी अजीब हो गया था है ना, लेकिन ये देखो कितना साफ सुथरा है ना। तो अब हम इसमें भी थोड़ी बहुत अपनी ड्राइंग का यूज करेंगे है ना। तो थोड़ी देर बाद ये भी आपको कुछ अजीब सा दिखने लगेगा। ठीक है, सो अब यहाँ देखने की कोशिश करो, आप दे रहे हो यहाँ पे 220 वोल्टेज दे रहे हो आप यहाँ। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने आपको समझाया वो वैसे ही समझाया है। देखो यहाँ से ये 220 वोल्टेज दी, ठीक है, ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये आ गई। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने, वाइंडिंग किया, वाइंडिंग करने के बाद हमें क्या किया, इसको नीचे भी ले आए। ठीक है, और यहाँ तक पहले अभी अभी तक आप सिर्फ इतना इतना अंडरस्टैंड करो, और यहाँ से ये क्या हो गया, बाहर चला गया। ठीक है, देखो यहाँ से इन किया, ये फेस है, ये आया ये आया ये आया, और यहाँ से होता हुआ ये किया और आपने बाहर किया। ये मान लो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, या आप मान लो ये एसी सोर्स है, फ्लक्चुएट कर रहा है अपने, बार बार एक बार पॉजिटिव कर रहा है, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, इस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो ये चीज है, ये इसका मतलब क्या हुआ, कुछ एक नई चीज आई है ना यहाँ पे, इनका क्या मतलब हुआ, अब आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। इनका जो मतलब है ये क्रिएट करेंगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक
फील्ड। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको बोलेंगे घूमता हुआ गुरुत्वाकर्षण, घूमता हुआ गुरुत्वाकर्षण, अगर हम हिंदी में बात करें। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो हम इसको बोलेंगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब आप इसको समझने की कोशिश करना कि मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको। ठीक है, सो इसमें अभी तक हम क्या सिंगल फेज से चला रहे हैं, अभी हम क्या करें, अब हम थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनते हैं अपने आप को, और सिंगल फेज को हम क्या करते हैं, टू फेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिंगल फेज को टू फेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिंगल फेज को टू फेज में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, देखो हमने क्या किया, मेन सप्लाई आ रही है पीछे से, ठीक है, उसके साथ हमने अटैच कर ली एक और वायर। ठीक है, सीरीज में एक और वायर कर ली हमने, और हमने क्या किया, एक और पोल्स हमने क्या कर दिया, यहाँ लगा दिया। ये देखो यहाँ पे क्या कर दिया, एक पोल लगा दिया, स्टेटर लगा दिया। ठीक है, एक यहाँ लगा दिया, यहाँ पे एक पोल लगा दिया, उसके ऊपर क्या कर दिया, बाइंडिंग कर दिया। ठीक है, और बाइंडिंग यहाँ पे क्या कर दिया, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच कर दिया और ये बाहर कर दिया। ठीक है, इस तरह से ये क्या हुआ, यहाँ से सप्लाई आई। ठीक है, यहाँ से सप्लाई आई और ये बाइंडिंग की, ये स्टार्टिंग बाइंडिंग है, और यहाँ से बाहर कर दिया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, देखो ये तो आपको पता है कि यहां से क्या होगा, फ्लक्स होगा, फ्लक्स होगा, फ्लक्स होगा। फ्लक्स की वजह से क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ जनरेट से होने की वजह से मैंने क्या बोला था, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ से क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा। इंड्यूस्ड करंट से क्या होगा, इसका अपना भी एक फ्लक्स जनरेट होगा। फ्लक्स जनरेट होगा तो वो कैसे होगा, अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये नॉर्थ बनेगा, ये साउथ बनेगा। अभी तक तो मैंने यही बताया था ना आपको। फिर आप इसको धक्का दोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ, और यहाँ पे आपके पास साउथ पहुंच जाएगा। अभी इसको हटा दो, इसको रहने दो, इसको नहीं अभी कंसीडर करना है। अभी हम इसको कंसीडर कर रहे हैं ना, अभी हम इसको नहीं कंसीडर कर रहे। ठीक है, तो ये आप यहाँ देखेगा भाई, यहाँ तो नीचे साउथ है, तो मैं साउथ के पास चला जाऊंगा। ठीक है, और ये जब यहाँ पहुंचेगा तो इसको मिलेगा भाई ये तो यहाँ तो नॉर्थ बन गया। इसके साथ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो इसने तो अपना नेचर चेंज कर लिया। अल्टरनेटिंग क्या होता है, एक तरह का क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है अपने आप को। ठीक है, इसको थोड़ा ना फर्क पड़ता। ठीक है, ये तो अपना काम करता रहेगा। ये तो रोटर आया ना इसके लालच में, रोटर आया इसके लालच में, इसको थोड़ा ना कोई फर्क पड़ता, इसके लालच में तो रोटर आया है स्टेबल होने के लिए। अट्रैक्ट तो रोटर हुआ है ना, इसने थोड़ा ना बोला कि भाई मेरी तरफ से अट्रैक्ट हो। ये तो क्या हुआ, डिफरेंट पोल थे, तो भाई वो दूसरा अट्रैक्ट हो गया इस तरफ। लेकिन जब ये यहाँ पहुंचा, इसने अपने आप को चेंज कर दिया, तो इसने क्या, इसको धक्का दे दिया, तो ये अभी इस टाइम ये नॉर्थ बन गया, ये यहाँ पे साउथ बन गया। अब ये जो नॉर्थ है वो देख रहा है, अब यहाँ पे साउथ बन जाएगा, क्योंकि ये नॉर्थ बना तो ये साउथ बन गया। अब रोटर के अंदर फिर से एक लालच आया, तो इसने बोला भाई ठीक है, यहाँ पे तो साउथ है, तो मैं तो यहाँ जाऊंगा। लेकिन वो जब यहाँ पहुंचा तो इसका अल्टरनेटिंग नेचर था, ये नॉर्थ बन गया, ये साउथ बन गया। इसको दोबारा से यहाँ आना पड़ा, तो ये फिर से नॉर्थ बना, और ये क्या हुआ, इसकी तरफ फिर से अट्रैक्ट हुआ, और ये फिर से यहाँ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, इसके साथ ये सब कुछ होता चला गया, है ना। तो ये क्या हुआ, ये इस तरह से मूवमेंट करता चला। ठीक है, सो अब क्या है, यहां तक आपको अगर समझ आ गया हो, आपको समझ आ गया है ना यहाँ तक। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। फिर हमने क्या किया, सिंगल फेज से टू फेज कर दिया इसको। सिंगल फेज से टू फेज कर दिया, तो हमने क्या किया, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दिया यहाँ पे, और क्या किया, एक वाइंडिंग लगा दी, एक पोल लिया और इसमें वाइंडिंग कर दी, और ये हो गया। ठीक है, अब हमारे को पता है ये नॉर्थ है, ये क्या है, ये साउथ है, और उस टाइम इसकी वजह से नॉर्थ बना, इसकी वजह से साउथ बना। ठीक है, और ये आपके पास नॉर्थ हो गया, और ये आपका साउथ। ठीक है, यहां से क्या हुआ, फ्लक्स इस साइड को चला, ऐसे हुआ, और इसकी वजह से भी यहां से यहां क्या हुआ, फ्लक्स होगा ही नहीं होगा। ये भी तो मैग्नेट है ना, ये भी तो मैग्नेट है, ये भी तो मैग्नेट है, ये मैग्नेट है तो ये भी मैग्नेट है। ठीक है, और एक इसकी अपनी एक मैग्नेट है, तीन मैग्नेट है, तीन फ्लक्स एक साथ हुआ, ऐसा ही नहीं हुआ। देखो ना, नॉर्थ और साउथ, और ये भी तो नॉर्थ और साउथ है, और ये भी तो नॉर्थ और साउथ है या नहीं है। तो तीन तीन फ्लक्स जनरेट होंगे, तीनों फ्लक्स क्या करेंगे, एक दूसरे को कट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होगा तो क्या होगा, तो क्या हुआ, यहाँ पे एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसमें क्या होगा, एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा। अब आपको जो है ना, किसी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, या किसी आपको हाथ से उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपके फैंस में आप ऑन करते हो ना, और आपके क्या होता है, कंडेंसर लगा होता है,
कंडेंसर की वजह से वो फैन क्या होता है, अपने आप ही चलना शुरू कर देता है, आप थोड़ा ना उसको घुमाते हो, ठीक है ना। तो वो किसकी वजह से है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच समझ लो आप उसको, ठीक है। या आप फैन की बात कर रहे हो तो यहाँ पे ये कंडेंसर होगा, ये क्या हो गया, कंडेंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, इसको रोटेटिंग टॉर्क मिल गया, ठीक है। और जब इसको एक बार रोटेटिंग टॉर्क मिल गया तो आपको पता है कि अब ये भी चेंज हो जाएगा, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये क्या होगा, ये भी चेंज होगा, ये क्या होगा, साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा अपने ऑटोमेटिकली। तो ये चीज क्या है, ये चीज इसकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, और ये चीज क्या होगा, फिर यहाँ पे अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, और ये चीज यहाँ पे अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, और इस तरह से क्या होगा, अपने ऑटोमेटिकली अपने आप ही ये क्या होगा, सारा सारा चेंज होता चला जाएगा। इस बार आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी चीज की, ठीक है। तो इस चीज को जो अब इस वाइंडिंग को बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग ये होती है आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग, और ये वाली चीज जो होती है ना, ये वाली चीज जो होती है, ये होती है आपकी मेन वाइंडिंग, इसको बोलते हैं मेन वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग कहाँ होती है, ये दोनों कहाँ होती है, स्टेटर वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग जो होती है, ये दोनों की दोनों वाइंडिंग आपके स्टेटर के ऊपर ही होती है, ठीक है। जो स्टेटर के ऊपर जो होती है ना, जो अंदर जो होती है ना, स्टेटर के जो अंदर जो होती है, पहले जो स्टेटर के अंदर जो होती है वो की जाती है मेन वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग, ठीक है। उसके ऊपर रखी जाती है स्टेटर वाइंडिंग, यहाँ पे क्योंकि ये होता है ना, ये होती है, तो ये चीज होती है, ये होती है मेन वाइंडिंग, तो ये होती है आपकी स्टेटर वाइंडिंग, और यहाँ पे होता है आपका रोटर, रोटर, यहाँ पे होता है आपका रोटर, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपकी जो वाइंडिंग की जाए, इस तरह से ये इस तरह से हमारा जो ये होता है आपकी इंडक्शन मोटर जो होती है, इस तरह से वर्क करती है। बहुत सिंपल है, ठीक है, कोई भी टफ नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल चीज है, ठीक है। सो जैसे ही अब ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऐसा नहीं कि हमेशा काम करता रहेगा, जैसे ही आपकी मोटर जो होती है ना 50% की जब जैसे ये स्पीड पकड़ती है ना, जैसे आपकी पहले क्या होता है स्टार्टिंग के लिए तो इसका यूज किया जाता है, लेकिन जैसे ही ये 50% अपनी स्पीड को पकड़ लेती है ना, कि रोटेशन की जो 50% स्पीड जो है जिस आरपीएम में चल रही है, जैसे मान लो ये मोटर है, ये 300 आरपीएम पे चल रही है, आरपीएम पे मूवमेंट कर रही है ये, ठीक है। अब इसका 50% क्या होगा, 1500 आरपीएम, ये क्या हो गया इसका 50% हो गया, ये इसकी स्पीड है ना, 100% स्पीड क्या है इसकी। तो जैसे इसकी स्पीड जो है ना आपकी क्या होगी 50% आएगी, ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होगा अपने आप यहां से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर इसका कोई यूज नहीं रहेगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये एक तरह का डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फिर क्योंकि अब आपको पता है ना, जब कोई चीज मोशन में होती है तो उसमें एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो लगेगा, ठीक है। और वैसे आपने जैसे मैंने बोला था ना, आप जैसे फैन को ऑन करते हो ना, जब आपका कंडेंसर खराब हो जाता है, तो आप सिर्फ एक ही जस्ट क्या होता है 1 सेकंड के लिए ही तो फोर्स लगाते हो, आप ऐसा थोड़ा ना कि बीच बीच में जाके बार बार उसमें फोर्स लगा रहे हो, बार बार उसको घुमा रहे हो, ठीक है ना। जब आपका कंडेंसर खराब होता है तो आप एक ही बार लगाते हो, वैसे ही ये मोटर है, आपकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है ना वो स्टार्टिंग में काम करती है, तभी इसका नाम स्टार्टिंग वाइंडिंग है। स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या होता है, फेज डिफरेंस क्रिएट करने के लिए होती है, ठीक है। अगर आप सेंट्रीफ्यूगल स्विच की जगह इस पे कैपेसिटर भी लगाया जाता है, कैपेसिटर का भी यूज किया जाता है यहाँ पे। और कैपेसिटर का आपको पता है यूज क्यों किया जाता है, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर क्या करता है, फेज डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि हमें फेज डिफरेंस क्रिएट करना होता है। अभी आप देखोगे ना इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच का जो वाइंडिंग का जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री का है। स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के बीच में अगर आपको मैं बोलूं कि फेज डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे 90 डिग्री। आपको दिख भी रहा है ना, इसके और इसके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री होता है। और जो कैपेसिटर और इंडक्टर जो होते हैं ना, आप जब आपने एसी एनालिसिस पढ़ा था आपने, तो आपने पढ़ा था इंडक्टर और कैपेसिटर जो होता है फेज डिफरेंस क्रिएट करते हैं नहीं करते। आपकी क्या होता है, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है, कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर करंट को पास आउट होने देता है अपने में से, लेकिन वोल्टेज को ब्लॉक करता ही नहीं करता। आपका जो कैपेसिटर जो होता है ना, जैसे रेजिस्टेंस जो होता है, आपने एसी एनालिसिस में पढ़ा होगा, जब आप ये जो रेजिस्टेंस जब आप पढ़ते थे, तो अगर ये वोल्टेज को शो कर रहा है ना, ये वोल्टेज को शो करता है, ये वोल्टेज, तो करंट भी ऐसे ही चलेगा, सेम टाइम पे आपके पास आउटपुट में मिलते हैं, ठीक है।
लेकिन जब आप किसी में से अब आप जब आप किसी कैपेसिटर का यूज करते हैं ना एसी एनालिसिस में, तो क्या होगा, आपका करंट तो पहले पहुंच जाएगा, करंट तो पहले पहुंच जाएगा आपके पास, ये किसको कर रहा है, ये करंट को शो कर रहा है। लेकिन जो आपके पास वोल्टेज होगी ना उसमें कोई फेज डिफरेंस आ जाएगा, जो आपकी वोल्टेज होगी उसमें क्या होगा, फेज डिफरेंस आ जाएगा, तो वोल्टेज होगी आपकी बाद में पहुंचेगी। तो इसमें देखो ना, ये जो यहाँ पे देखा जाए तो ये किसको शो हो रहा है, ये करंट को शो कर रहा है, और ये चीज किसको शो कर रही है, वोल्टेज को शो कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हो, सिंगल फेज, आप करते हो सिंगल फेज का यूज, लेकिन आप सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज करके या कैपेसिटर का यूज करके उस चीज को किस में कन्वर्ट कर देते हो, टू फेज में कन्वर्ट कर देते हो। तो जो हमारी जो मोटर होती है ना, सिंगल फेज की जो मोटर होती है, ठीक है, वैसे तो वो सिंगल फेज मोटर कह जाती है, जिससे हमारे हमारे पास जो मोटर होती है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है और थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है। लेकिन रियलिटी में हम क्या करते हैं, उस सिंगल फेज को टू फेज में कन्वर्ट करते हैं। हम उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा सकते हैं या हम उसमें कैपेसिटर यूज करते हैं। तो हम कैपेसिटर जब हम यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज को लैग कर देते हैं, करंट को आगे कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और जो इनकी वाइंडिंग के अंदर जो फेज, इनकी वाइंडिंग के अंदर भी फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरह से जो क्या होगा, इस तरह से क्या होगा, इनके जो ये पोल्स होंगे ना, इनमें भी डिफरेंस आएगा। जो नॉर्थ बनेगा तो फिर साउथ बनेगा, साउथ बनेगा तो नॉर्थ बनेगा। ठीक है ना, अब इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे ये देखो ना, ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, कुछ एक सेकंड के बाद आपको पता ही है ये साउथ बन जाएगा और ये नॉर्थ बन जाएगा। ठीक है ना, और आपको ये पता है कि, आपको ये पता है ना कि, मैं को इसको अच्छे से बताता हूँ आपको। एक बार फिर से देख लेते हैं ना, देखो एक बार फिर से देख लेते हैं बड़े अच्छे तरीके से, बस लास्ट टाइम ना। देखो ये नॉर्थ है, जब पावर सप्लाई है ये नॉर्थ बना, ये साउथ बना। ठीक है, इसमें ईएमएफ जनरेट हुआ, ईएमएफ से क्या हुआ, जनरेट हुआ इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुआ, इंड्यूस्ड करंट से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई तो ये इसके जो पोल बने, ये नॉर्थ बन गया और ये साउथ बन गया। ठीक है, तो इस टाइम क्या हुआ, इसने मूवमेंट नहीं करेगा ये, क्योंकि सेम पोल्स है, एक दूसरे को क्या करेंगे, पुश करेंगे। लेकिन क्या करेंगे, ये चीज इसको इस साइड को करेगा, ये चीज इस साइड को करेगा। जैसे ये पेन है ना, यहाँ से आप फोर्स दे रहे हो लेकिन यहाँ से यू कर रहे हो, मूवमेंट नहीं करेगा ये। ठीक है, तो मूवमेंट कब करेगा, ये भाई साहब मूवमेंट कब करेंगे, जब आपने क्या करोगे, एक और सिंगल फेज को टू फेज में कन्वर्ट करेंगे। तो टू फेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या आता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज करना पड़ेगा या आपको कैपेसिटर का यूज करना पड़ेगा। तो एक और पोल आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, और उसको आपको लिखना पड़ेगा कि ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है। स्टार्टिंग वाइंडिंग है तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे भी ना कुछ पोल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास, ये मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, यही होगा। या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये नॉर्थ होगा ये साउथ होगा, ये भी तो अल्टरनेटिंग है। अगर ये चीज अल्टरनेटिंग है, ये चीज अल्टरनेटिंग है, ये चीज अपने आप को चेंज कर रही है ना, फर्स्ट केस में ये चीज हो रही है ना, तो सेकंड केस में क्या हो रहा है, ये साउथ बन रहा है, ये नॉर्थ बन रहा है। ठीक है, और उसी तरह से ये भी तो अपने आप को चेंज कर रहा है, तब ये चेंज हो जाएगा, ये साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाला भाई साहब भी तो चेंज करेंगे ना अपने आप को। ये नॉर्थ बना फर्स्ट केस में तो ये साउथ बना, सेकंड केस में क्या हुआ, ये नॉर्थ बना तो ये साउथ बन जाएगा, ये भी तो अल्टरनेटिंग बनेगा ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, इस पूरे पूरे कॉन्सेप्ट की वजह से क्या होगा, इसको एक मैग्नेटिक टॉर्क, मतलब क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब इसमें जनरेट होगा, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब जैसे हम इसको ऑन करेंगे ना, तो इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच की वजह से क्या हो जाएगा, जो हमने इस स्टार्टिंग वाइंडिंग जो हमने लगाई ना, इसमें एक रोटेशनल टॉर्क अपने आप, इसमें अपने आप एक रोटेशनल टॉर्क जनरेट हो जाएगा, अपने आप रोटेशनल टॉर्क जनरेट हो जाएगा। और एक बार आपने इसको टॉर्क दे दिया ना, रोटेशनल टॉर्क दे दिया ना, इसको रोटेशनल टॉर्क मिल गया, इसको पता लग गया कि मैंने ऐसे घूमना है। ठीक है ना, जब इसको पता लग गया मैंने ऐसे घूमना है या मैंने ऐसे घूमना है, ठीक है, तो फिर उसके साथ उस वैसे ही घूमता चला जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ये 50% की जो ये स्पीड पकड़ेगा अपनी, तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ना, अपने आप यहाँ से क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको क्या होगा, एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट भी लगा इसमें। तो देखो इसमें कितने कॉन्सेप्ट लगे, आप कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए इसमें आपके। देखो इसमें एक पहला कॉन्सेप्ट लगा फैराडे का, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन
मे भी शायद उसी के ऊपर ही इसका नाम इंडक्शन मोटर रखा गया हो, क्योंकि उसी की एप्लीकेशन लगी है जो थी आपके पास E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई ओब्लिक डी टी। फैराडे का कॉन्सेप्ट लगा, ठीक है, और साथ में किसका लगा, लेंजिस का लगा डायरेक्शन को शो करने के लिए, क्योंकि फैराडे का अगर ये माइनस है तो इसमें फैराडे प्लस लेंजिस के दोनों का कंट्रीब्यूशन, पहली बात, ठीक है। फिर लगा ये जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुई है उसकी डायरेक्शन कैसे लगी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से या राइट हैंड रूल से, तो हमारे को इसमें क्या लगा, फ्लेमिंग का कॉन्सेप्ट भी लगा, फ्लेमिंग राइट हैंड साइड या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। आप उसमें क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी क्या डायरेक्शन होगी, उसमें लगा मैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट, ठीक है, फ्लेमिंग का कॉन्सेप्ट वो बताने के लिए कि क्या डायरेक्शन, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट जो इसमें बहुत लगा, जो आप +1 में पढ़ते हो ना, रोटेशन मोशन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप वो क्या रहा है, रोटेट हो रहा है, तो इसमें लगा एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट। तीसरा जो लगा, जो आप +1 में पढ़ते हैं ना, एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो जो आप देखो ये होता है कि आपने जो +1 में कॉन्सेप्ट पढ़े थे रोटेशन मोशन के, ठीक है, तो वहां पे आपने उसकी जस्ट कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि रोटेशन मोशन ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है, ये चीज ऐसे घूमती है, ठीक है। उसका जो प्रैक्टिकल जो है ना, वो प्रैक्टिकल जो है आप यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हो ना इंडक्शन मोटर में, उस चीज का प्रैक्टिकली यूज हो रहा है, ठीक है। आपने इनर्शिया की लॉज ऑफ मोशन में भी हम इनर्शिया पढ़ते हैं, लॉज ऑफ मोशन न्यूटन ने जब लॉज ऑफ मोशन दिए थे, ठीक है, या कोई इनर्शिया का जो डेफिनेशन है कि एक बॉडी है अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है, अनलेस आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो, ठीक है। तो ये इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है आपके पास। तो एंगुलर इनर्शिया का क्या है कि आपको कोई चीज रोटेट कर रही है तो उसमें क्या लगेगा, एंगुलर इनर्शिया का कॉन्सेप्ट लग गया, ठीक है। सो उसके बाद आपका फ्लेमिंग का कॉन्सेप्ट लगे, ठीक है, फैराडे का कॉन्सेप्ट लगे, लेंजिस का कॉन्सेप्ट लगा, ठीक है, और उसके बाद आपका किसका लगा, फ्लेमिंग का कॉन्सेप्ट लगा, और उसके बाद अगर मैं बोलूँ आपको कि आप जो +2 का ही कॉन्सेप्ट लगा कि इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट लगा, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को जा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को लग जा रहे हैं, तो करंट आपका आपका क्या होगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को जाएगा, ठीक है। तो जहां करंट होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और जहां पे करंट होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का पूरा कॉन्सेप्ट लगा इसमें। तो ये चीज जो है इंडक्शन मोटर जो है कोई ऐसे नहीं बन गई है, ठीक है, इसमें हर एक पूरे साइंस का कॉन्सेप्ट लगा है, ठीक है। सो जाते जाते मैं आपको जो हम लेंजिस बता रहे हैं ना, लेंजिस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं, लेंजिस जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेंजिस को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेता हूँ आपके लिए। देखो लेंजिस ने, वैसे तो आपको पता ही है कि E माइनस एन डी फाई ओब्लिक डी टी होता है, लेकिन इस माइनस का कॉन्सेप्ट क्या है ना, तो ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी में। देखो ये कंडक्टर है एक आपके पास, ठीक है ना, और ये क्या है, ये आपके पास क्या है, ये चीज आपके पास, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये क्या है, एक मैग्नेट रखी हुई है, ठीक है। अगर अभी अभी ये अगर रेस्ट में है, ये दोनों रेस्ट में है, मतलब इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह, और ये आपने क्या किया, यहाँ पे एक ना एक एलईडी लगा दिया, आपने क्या किया, एक एलईडी लगा दिया पे, एक ये क्या है आपका एलईडी आपने लगाया हुआ है, ठीक है। अब आप इसमें ऑब्जर्व करोगे जब आप इसको रेस्ट पे रखा हुआ है, इसको भी रेस्ट पे रखा हुआ है, इनमें इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, जब इनमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो ये एलईडी आपकी ऑफ रहेगी, ये आपकी ऑफ रहेगी। ऑफ क्यों रहेगी ये, क्योंकि इसमें कोई भी करंट नहीं है, करंट नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अब आपने क्या किया, कुछ एक सेकंड के बाद आपने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया, इसको मूवमेंट करना शुरू कर दिया, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये जो मैग्नेट है आपके पास, ये नॉर्थ है, ये साउथ है,
अब ये मैग्नेट जो है आपके पास यहाँ आ गई। तो आपको पता है कि जो मैग्नेट है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो ये क्या हो गया, फ्लक्स कुछ इस तरह से, क्योंकि ऐसे होता है ना फ्लक्स, ये फ्लक्स ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, और कुछ फ्लक्स ऐसे चलेगा, क्योंकि आपको पता है क्लोज पाथ क्रिएट करेगा ये, ठीक है। तो आप क्या करें, इसको क्या करें, इसको रिलेटिव मोशन करवा रहे हैं, नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, आप क्या हो रहे हैं, फ्लक्स को चेंज कर रहे हो। तो जो आपको पता है फैराडे ने जो कॉन्सेप्ट दिया था कि एन डी फाई ओब्लिक डी टी, तो जब आप इसको फ्लक्स को चेंज करोगे तो आपके पास क्या होगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो इस कंडक्टर में जो ये कंडक्टर है ना, ये जो कंडक्टर है, ये जो एक कंडक्टर जो आपको लग रहा है ना, ये कंडक्टर, इस कंडक्टर में क्या होगा, एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, इस कंडक्टर में एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा तो उसमें क्या होगा, आपके पास इंड्यूस्ड करंट भी जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब करंट कैसे जनरेट होगा, अब करंट भी जनरेट हो जाएगा, ये तो पता है। और जब ये चीज ना इसके आसपास आएगी, बार बार इसको मूवमेंट करोगे ना आप, तो ये जो एलईडी होगा ना ये आपकी ऑन हो जाएगी, क्योंकि करंट होगा तो करंट, जब एलईडी को जाएगा तो करंट ऑन हो जाएगा, ठीक है। ईएमएफ है, करंट है, तो एलईडी क्या होगी, ग्लो कर जाएगी, ठीक है। तो जब आप इसको यहां से यहां लेके आओगे ना, ठीक है, तो ये वाला पोल जो होगा ना, ये वाला जो कंडक्टर जो होगा ना, ये वाला जो है, ये आपका नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा। तो नॉर्थ की तरह जब ये बिहेव करेगा तो इसमें जो करंट जो फ्लो करेगा वो करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये चलेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये होगा, ठीक है। तो जब आप इसको यहां से यहां लेके आओगे ना तो ये क्या होगा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और ये ऐसा क्यों होगा, ये नॉर्थ पोल क्यों करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज जो होती है ना, एक चीज याद रखना, जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, कोई भी चीज है इस यूनिवर्स की, कोई भी चीज अपने अंदर ना चेंज को एक्सेप्ट नहीं करती, कोई भी चीज नहीं चाहती कि मेरे में अंदर चेंज हो, ठीक है। तो अगर ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, तो ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, ये इसको आने नहीं देगा, ठीक है। लेकिन जब आप इस को हटा के यहाँ लेके जाओगे ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, क्योंकि ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम आप देखोगे, तो ये चीज है, ये एक तरह की क्या करेगी, साउथ की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। ये आने लगेगा तो इसको आने नहीं देगा, लेकिन अगर ये जाने लगेगा तो इसको जाने नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि इसको आदत पड़ गई है ना करंट की, जब इसको करंट की आदत पड़ गई है, तो इस टाइम जो जो करंट इसमें फ्लो करेगा, करंट जो है इस टाइम इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो कर जाएगा। तो इस तरह से दो डायरेक्शन होती है करंट की। तो जब कोई चीज उसके पास आएगी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसको अपोज करेगा कि नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना, ठीक है। लेकिन उसके आने की वजह से कुछ ना कुछ तो उसमें चेंजिंग होगी ना, उस चेंजिंग होगी, उसकी वजह से क्या होगा, एलईडी ग्लो करेगी, ठीक है। और जब कोई चीज दूर जाएगी, वहां से क्या होगी, दूर चली गई, ठीक है। जब कोई चीज दूर चली जाएगी तो क्या करेगा, उसको जाने नहीं देगा। तो जाने नहीं कैसे नहीं देगा, तो अपने उसको अपनी प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी। तो जब आने नहीं दे रहा था, तो नॉर्थ का नॉर्थ पोल आ रहा था, तो इसने क्या किया, भाई मैं आने नहीं दूंगा, तो मैं नॉर्थ पोल की तरफ अपने आप को बना लूंगा, और मेरी जो करंट मेरे अंदर फ्लो करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। लेकिन वो जब जाने लगेगा ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर से अपने आप को चेंज, अपने अंदर अपने आप, क्योंकि मेरे को आदत हो गई है ना उस करंट की, मेरे जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो करंट फ्लो कर रहा है, मेरे को उसकी आदत हो चुकी है। अब मेरे क्या हो रहा है, वो मेरे से जो करंट है वो कम होता चला जा रहा है, धीरे धीरे वो करंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो करंट कम होता चला जा रहा है। और मेरी जो एलईडी जो लगी हुई है ना मेरे ऊपर, वो क्या हो रही है, वो उसकी जो डार्कनेस, उसकी जो ब्राइटनेस है वो कम कम धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। तो मैं उसको ना जाने दूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर दूंगा। तो अगर वो बाहर दूर जा रहा है तो मैं अपने आप को साउथ बना दूंगा, अगर वो मेरे पास आ रहा है तो मैं अपने आप को नॉर्थ बना दूंगा। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल भी फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है, जब मैं उसको दूर से ला रहा हूं ना नॉर्थ, ठीक है, जब मैं उसको, क्योंकि मैं जब ला रहा हूँ ना उसको, तो क्या हो रहा है, मैं उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, मैं उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो वर्क किस में है, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। और वो जो कंडक्टर में वो किस में ट्रांसफर हो, वो कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि एलईडी को क्या होती है, करंट चाहिए होता है, ठीक है। तो जब जो नीडल बाहर है, जो मैग्नेट बाहर है, ठीक है, जब मैं उसको लेके आ रहा हूँ तो एक मैकेनिकल वर्क कर रहा हूँ,
ठीक है। मैकेनिकल वर्क जो मेरा जो वर्क है ना, मेरी जो एनर्जी है, वो जो मैं इसको लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तो फिर वो क्या हो रही है, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो रही है, मेरी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी चल रहा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था लेंजिस का। तो इसी बेसिस के ऊपर उन्होंने बोला था कि आप जो फैराडे जो बोल रहे हैं बिल्कुल 100% ठीक बोल रहे हैं, लेकिन बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि आपने डायरेक्शन नहीं बताई है करंट की, कि डायरेक्शन क्या होगी करंट की, करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो अब उन्होंने जो है यहाँ पे जो है पॉइंट लगाया माइनस का एन डी फाइव ऑब्लिक डी टी। तो कई बार हम इस पूरे के पूरे को हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो ये जो माइनस का कॉन्सेप्ट है ये लेंजिस का भी कॉन्सेप्ट है। तो आपको अगर आपसे वैसे तो बोल दिया जाता है, मैं भी कई बार बोल देता हूं कि ये जो पूरा पूरा माइनस ई इक्वल्स टू माइनस एन डी फाइव ओब्लिक डी टी जो है पूरा पूरा फैराडे का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन इसमें जो माइनस है वो लेंजिस की वजह से है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो इस तरह से आपकी इंडक्शन मोटर काम करती है, इस तरह से आपका लेंजिस को वर्क करता है। और सेकेंडली इससे प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि ट्रांसफार्मर में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज किया जाता है। तो ये सेम तरह के देखो फैराडे ने जो कॉन्सेप्ट दिए थे ना, वही कॉन्सेप्ट आपके ट्रांसफार्मर में भी यूज हो रहे हैं, और वही कॉन्सेप्ट आपके किस में यूज हो रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट आपके मोटर्स में भी यूज हो रहे हैं, ठीक है। और वही कॉन्सेप्ट आपके जनरेटर में भी यूज होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका वर्क करता है। तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक ही है। कोई डाउट्स हो आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नेक्स्ट क्लास में हम ये सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे आपके। सो होप सो आपको समझ आ गया होगा। बाकी हमारी स्लाइड में और बाकी कुछ नहीं था, सेम वही चीज थी कि हम इसको क्यों यूज करते हैं, वाई सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। सेल्फ स्टार्टिंग मैंने बता दिया आपको कि सेल्फ स्टार्टिंग क्यों होती है, क्यों हमारे को एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज करना पड़ता है, या क्यों हमें कैपेसिटर का यूज करना पड़ता है। सिंगल फेस है लेकिन हम उसको डबल फेस में काम करते हैं, ठीक है, बोलते हैं हम सिंगल फेस है। तो ये इसका रीजन था, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। तो आपको यहाँ से पता लग गया होगा कि जो सिंगल फेस जो आपकी इंडक्शन मोटर है वो आपकी नॉट सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, लेकिन आपकी जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर होती है वो आपकी सेल्फ स्टार्टिंग होती है। बाकी आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ये वही चीज है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। सो ठीक है, फिर आज की क्लास हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। हैव अ नाइस डे।